हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारे बिहार स्पेशल के प्रमुख नदी चैप्टर हैं, जो रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे कल बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम में देखने को मिला था और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा 72वीं बीपीएससी के लिए और हम बीपीएससी 72वीं के लिए ही इसको इम्पोर्टेंट मान के बता रहे हैं। आप लोग इन्हें याद रखिएगा ज़रूर और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं घाघरा नदी के बारे में बात करेंगे। घाघरा नदी इसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया था कि घाघरा नदी को किस नाम से जानते हैं? सरयू नदी। यह जिसका उद्गम स्थल जो है उद्गम स्थल यह निकलती है नमपा श्रेणी नेपाल से। नेपाल की एक श्रेणी है वो जहाँ से नदियाँ निकलती है घाघरा और नमपा श्रेणी। यही पूछा गया था एडीओ का। यह इसका जो संगम यानी मुहाना देखेंगे मिलती कहाँ है? छपरा के पास गंगा में जाके ये मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं राप्ती, छोटी गंडक, ये इसकी सहायक नदी है। विशेष जानेंगे यह जो है बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। उसके बाद देखेंगे गंडक नदी। गंडक नदी यह निकलती है अन्नपूर्णा श्रेणी से। अन्नपूर्णा श्रेणी जो नेपाल में है। अब देखिए गंडक नदी के बारे में सवाल पूछा गया था कि ये कहाँ से निकलती है? तो अन्नपूर्णा श्रेणी के नेपाल से। यह इसका जो संगम मुहाना जो है मिलती कहाँ? तो पलेजा घाट पटना में आके मिल जाती है, पटना के पास। और इसकी सहायक नदी देखेंगे काली गंडक, गंडक, त्रिशूली हो गए, ये सब इनकी सहायक नदी है। इसे नारायणी नदी या शब्द गंडकी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेता कि गंडक नदी किस नदी को नारायणी नदी के नाम से जानते हैं? तो वो था गंडक नदी। ये सवाल पूछ चुका था। उसके बाद देखेंगे बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है बिहार के सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। ये नदी मुंगेर के पास गंगा में जाके मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है डंडा, पंडई, मसान। इनकी सहायक नदी है। इनकी सहायक नदी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यही है। देखिए गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी जो है बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे बागमती। बागमती नदी ये निकलती है महाभारत श्रेणी से। महाभारत श्रेणी भी नेपाल में है और इसकी जो इसकी सहायक नदी जो है ये जो मिलती है जाके कोसी नदी मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी देखेंगे तो लखनदेई नदी है, लकाबिया, लाल बकाया नदी है, इनकी सहायक नदी है। ठीक है। यह काठमांडू घाटी से होकर बहती है। काठमांडू घाटी है उनसे होकर ये नदी बहती है। उसके बाद देखेंगे कोसी। कोसी नदी जो निकल रही है गोसाई थाना स्थान है। यह नेपाल के तिब्बत में पड़ती है। अरे नेपाल और तिब्बत के शहर के पास से एक गोसाई स्थान जगह है जहाँ से कोसी नदी निकलती है। इसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ये आकर कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये कुर्सेला से आगे कहाँ मिलती है? कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदी अरुण, सनकोसी और तैमूर। ये इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं क्योंकि ये सवाल कभी पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार के ये नदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोसी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कहने का मतलब ये नदी जो है सबसे बेसी मार्ग बदलती है। जब ज़्यादा बाढ़ बारिश के कारण नदी में पानी बढ़ जाती है तो कुर्सेला नदी बाढ़ लाती है जिससे कई जिला तबाह हो जाते हैं। अगला है महानंदा। महानंदा नदी ये जो निकलती है महालदीपरम। महालदीपरम जो है दार्जिलिंग है असम। असम से निकलता है ये नदी और ये गंगा बांग्लादेश में जाकर सीमा बनाती है। ये बांग्लादेश में जाकर ये क्या करती है? ये नदी गंगा से मिल जाती है। इसकी जो है सहायक नदी मेची, बलासन, रत्ना। ये रत्ना पूछ चुका है एग्जाम में कि महानंदा की सहायक नदी कौन है? रत्ना। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यह उत्तर बिहार जो है सबकी उसकी सबसे पूर्वी नदी है। वो सब थी उत्तर बिहार की नदी। और अब देखेंगे दक्षिण बिहार की नदी। दक्षिण बिहार की नदी देखेंगे इसमें सोन नदी। सोन के देखेंगे यह अमरकंटक की मध्य प्रदेश से निकलती है। अमरकंटक जो जगह है वहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से। ये इसका संगम या मोहना देखेंगे मनेर के पटना के पास ये क्या करती है? आके मिलती है गंगा में आके। और इसकी सहायक नदी है रिहंद, उत्तरी कोयल। इसकी सहायक नदी है सोन नदी के उत्तरी सहायक नदी है उत्तरी कोयल और रिहंद है। इसकी विशेषता देखेंगे तो ये दक्षिणी बिहार के सबसे प्रमुख नदी है।
दक्षिणी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। उसके बाद देखेंगे कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये एक बार पूछा गया था दौरान, कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? तो कैमूर की पहाड़ियों से। और इसमें कहते हैं कि जो ये नदी में नहाता है उसके बोलते हैं कर्म जो होता है उनका नाश हो जाता है। जैसे चौसा ये बक्सर यानी बक्सर में पास जाके मिलती है कर्मनाशा नदी जो है, ये आती हुई बक्सर में चौसा एक जगह वहाँ पे आके ये गंगा नदी में मिल जाती है। इनकी सहायक नदी है दुर्गावती, चंद्रभागा, चंद्रप्राभा। और इसे अपवित्र नदी माना जाता है इसीलिए क्योंकि इसमें इसीलिए लोग नहीं नहाते हैं। उसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है ये झारखंड में है। झारखंड के पलामू से निकलती है। पलामू जिला है झारखंड का जहाँ से ये पुनपुन नदी निकलती है। यार फतुहा के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। फतुहा के पास कहाँ गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है मोहर मोरहर और दरधा। मोरहर और दरधा इनकी सहायक नदी है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ देखिएगा तो पिंड पिंडदान जो करते हैं यही फतुहा में जो जगह है गंगा नदी वहीं पे ये सब होती है। और फल्गु नदी देखेंगे ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। फल्गु नदी क्योंकि इसका जो संगम होना ताल के क्षेत्र में लुप्त आती है। ये नदी निकलती है फल्गु नदी, इसमें तो अभी अभी जब गर्मी के दिनों में काफ़ी सूखा पड़ा होता है। या इसकी जो सहायक नदी है निरंजना ये मुख्य धारा है। और ये पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निरंजना जो है किसकी सहायक नदी है? तो फाल्गु नदी की। ये गया में विष्णुपद मंदिर इसी किनारे स्थित है। और यही होता है फल्गु नदी, ठीक है। किउल किउल जो है गिरिडीह और झारखंड, झारखंड के गिरिडीह एक जगह वहाँ से निकलती है किउल नदी। किउल नदी इसका संगम वहाँ ना लखीसराय में यह मिलती है। और यह सूरगढ़ जगह जो सूरगढ़ा एक जगह है वहाँ पे जाके ये गंगा के पास मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बरनार। बरनार हो गया, अंजन हो गया, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये हजारीबाग से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। ये दक्षिणी बिहार की नदी था इसलिए वो दक्षिण से निकल के ये हजारीबाग से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है, गंगा नदी से मिलती है। ये थे रिवीजन के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा ही जाएगा। इस एक बार वीडियो को देखिए और इसे ज़रूर याद कीजिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलेंगे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।